हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राध माधव कुंज बिहारी, जय राध माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय राध माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राध माधव कुंज बिहारी, जय राध माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सर्विस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मधु माता जी। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। 18th अध्याय, श्लोक नंबर 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। भागवत श्लोक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं तस्मै जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय, भागवतोत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द सेवा माता जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम राधा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम।
तो हम 6th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। नारद मुनि और व्यासदेव का वार्तालाप चल रहा है इस समय। और अभी तक जो हमने पढ़ा था कि नारद मुनि को तो पहले बहुत घने जंगलों में से निकले, फिर उनको भगवान के दर्शन हुए और फिर थोड़े ही देर के लिए दर्शन हुए थे और भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। और फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत मेडिटेशन करी, लेकिन भगवान उनको दर्शन भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए और रहोगे और प्रयासरत रहोगे, उतना तुम्हारा ध्यान जो है वो मेरे प्रति आकर्षक होगा और उतना ही तुम भौतिक इच्छाओं से विमुख होते चले जाओगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी उनको कहा कि अ, जो भक्ति होती है वो कुछ समय के लिए भी की हो, उसका कभी विनाश नहीं होता। चाहे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वो दूसरे जन्म में आए, उसकी जो की गई भक्ति है वो उसके साथ जाती है। और जो बुद्धि भक्ति में निवेश की गई है उसका विनाश इसलिए नहीं होता क्योंकि वो आत्मज्ञान से भरी होती है। जैसे आत्मा का विनाश नहीं होता वैसे आत्मज्ञान का भी विनाश नहीं होता। और इसी प्रकार नारद मुनि ने फिर अपनी शेष जो जीवन था उसमें भगवान का खूब नाम कीर्तन किया, उनकी लीलाओं का स्मरण किया। और एक प्रकार से जब उनकी मृत्यु हुई तो जैसे हमने कल पढ़ा था, तो ऐसे हुआ कि जैसे लाइटनिंग होती है और जब बादल कड़कते हैं और बिजली चमकती है, एक साथ होता है। तो जैसे जब उन्होंने ये अपना शरीर छोड़ा, तो उस प्रकार उनको अ, सारा जो उनकी जो तपस्या थी, वो भी कंप्लीट हो गई और उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। अब हम 28th श्लोक से पढ़ेंगे। प्रयुज्ययामने मयि तं शुद्धं भागवतीं तनुम् आरब्धा कर्मनिर्वाणो न्यपतात् पञ्चभौतिका। प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धा कर्मनिर्वाणो न्यपतात् पञ्चभौतिका। हरे कृष्णा। श्री भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस प्रकार कर्म के सभी अर्जित सकाम फल समाप्त हो गए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने इतनी भक्ति करी थी भगवान की, तो जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया जो पंचभूत से बना है। और क्योंकि ये जो भौतिक शरीर है, ये ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उनके अंडर ऑपरेट करता है। तो जब भौतिक शरीर छूट जाता है, तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उनका एक्शन भी कम हो जाता है उनका एक्शन भी खत्म हो जाता है बॉडी पे। तो जो भगवान जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो उनको उसी समय स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई। अ, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र अपनी भगवान की भक्ति में निकाली थी और वो भगवान से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। अ, जो ये बॉडी चेंज होती है भक्तों की, उसका मतलब होता है कि उन्होंने अपनी मटीरियल बॉडी जो है, जो पंचभूत से बनी है, उसको त्याग दिया और जो स्पिरिचुअल बॉडी है, वो उनको मिल जाती है। ऐसा भागवतम भी बोलती है और जो बहुत सारे हम ग्रंथ पढ़ते हैं जो षट गोस्वामी द्वारा लिखे गए हैं, उनमें भी ये बात कही जाती है कि जो बॉडी की क्वालिटी है वो मटेरियल से स्पिरिचुअल हो जाती है। और जैसे वो होता है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से वो सोल बाहर आ जाती है। और इसीलिए वो यहाँ कह रहे हैं कि उनकी जो बॉडी है जो पंचभूत से बनी थी वो, और उस बॉडी से जो जनरेटेड जो कर्म होते हैं वो सब कम हो गए जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और उनको भगवान की कृपा से एक स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई। 29th श्लोक। कल्पान्ते इदम् आदाय शायने अम्भसि उदान्विता शिशयोषिर अनुप्राणं विविशे अंतर अहम विभो। कल्पान्त इदमादाय शायने अम्भसि उदन्वता शिशयशोर अनुप्राणं विविशे अंतर अहम विभो।
हरे कृष्णा। कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब प्रलय हुई और भगवान ने सारे जो अनेकों ब्रह्मांड बनाए होते हैं, वो उनको जब सांस लेते हैं तो अंदर अपने अंदर ले लेते हैं सब कुछ। तो उसी प्रकार जब प्रलय हुई उस समय और भगवान ने श्वास अंदर ली, तो सारे जो जीव जंतु थे, जो क्रिएटेड बीइंग्स हैं, क्रिएटेड पूरी क्रिएशन जो थी, वो भगवान के अंदर चली गई। अ, ये बात हमें समझनी चाहिए कि नारद मुनि जो हैं, अ, वो भगवान के एक अवतार माने जाते हैं और वो ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि जो भगवान के अवतार होते हैं, अ, उनका जो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं या फिर हम किसी बहुत बड़े संत के डिसअपीयरेंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो जिनको ऐसी भगवान ने ऐसी पोजीशन दे दी होती है कि उनको एक स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई है, अ, उनका जो आना और जाना होता है, वो भगवान जैसा ही होता है। कहने का मतलब है कि उनका एज़ सच कोई जन्म और मृत्यु नहीं होता। क्योंकि उन्होंने वो इतनी तपस्या करके वो श्रेणी में आ जाते हैं कि उनको भगवान जैसी स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाती है। तो ऑफ कोर्स जब भगवान ने प्रकृति समेटी और अपनी क्रिएशन को अपने अंदर लिया, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जो ऐसे हमेशा जो मुक्त जो उनके भक्त होते हैं, सदैव मुक्त होते हैं वो। जीवन मुक्त भी होते हैं और उस मृत्यु के पश्चात भी उनको भगवान जैसी बॉडी मिल जाती है। वो सब जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पे होता है। उनका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस एक अ, देहधारी मानव या देहधारी जीव जैसा नहीं होता। अ, तो इसीलिए वो यहाँ पे समझा रहे हैं कि जब प्रलय हुई तो सब भगवान के अंदर चला गया और लेकिन यहाँ डिफरेंस ये समझने वाला है कि प्रलय के समय भी जो अ, सदैव मुक्त होते हैं, उनका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस नहीं होता। जैसे जब दोबारा क्रिएशन होती है, तो वो वैसे ही उनका अपीयरेंस हो जाता है, जो ऐसे मुक्त जीव होते हैं, जैसे नारद मुनि की बात हो रही है यहाँ पे। 30th वर्स, सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं सिसिक्ष्यता मारीचिमिश्र ऋषया प्राणेभ्यो अहं च जाजनिरि जागिरि सॉरी सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थयेदं सिसृक्षता मरीचिमिश्र ऋषया प्राणेभ्यो अहं च जज्ञिरे। हरे कृष्णा। अम, इतने सौर वर्षों के पश्चात जब श्री भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने हेतु जागे, तब मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सभी ऋषि श्री भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब दोबारा से सृष्टि बनाने का अवसर हुआ, तो उस समय भगवान ने बहुत सारे जो ये महान ऋषि थे, मरीचि, अंगिरा, अत्रि ऋषि, इन सबको भगवान ने दोबारा जनरेट किया। अ, और उसी समय नारद मुनि जो हैं, वो भी अपीयर हुए। अ, वो उसी बॉडी में अपीयर होते हैं क्योंकि जो ये मुक्त जीव होते हैं, जो भगवान के अवतार समान ही होते हैं, वो उनके लिए ऑलमोस्ट जो ये पीरियड होता है, ये स्लीपिंग जैसा होता है। वो उसी जैसे सोए थे, वो वैसे ही उठ जाते हैं। तो वो वो साधारण जीव की तरह नहीं होते कि वो एक पर्टिकुलर शरीर धारण करेंगे, अब जब सृष्टि दोबारा होगी। तो जब दोबारा सृष्टि बनाई गई, तब नारद मुनि जैसे दूसरे जो ऋषि थे, उन्हीं की तरह वापस अ, उनका अपीयरेंस हो गया इस सृष्टि में। 31st, अंतर्बहिश्च लोकांस्त्रिन् पर्यम्य अस्कन्दिताव्रता अनुग्रहान् महाविष्णोर् अविघाता गति क्वचित्। अंतर्बहिश्च लोकांस्त्रिन् पर्यम्य अस्कन्दिताव्रता अनुग्रहान् महाविष्णोर् अविघाता गति क्वचित्।
तब से सर्वशक्तिमान श्री विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों लोकों में निर्विघ्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं श्री भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ। थैंक यू। तो जब सृष्टि बनी तो भगवान की इच्छा से और भगवान की कृपा से नारद मुनि पू- पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में जो ऊर्ध्व लोक हैं, जो पहले ऊपर के प्लैनेट्स हैं, मध्य लोक जो हैं और अधोलोक जो है, जो नीचे के प्लैनेट्स हैं, उनमें कहीं पे भी वो आ जा सकते हैं। इसीलिए जब हम उनकी बहुत सारी कथाएं सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में, तो उनके जो बहुत सारे डिसाइपल हैं, कई बार वो अलग-अलग लोकों में होते हैं। क्योंकि नारद मुनि को ये भगवान ने ये अ, कृपा दे रखी है कि वो कहीं भी जा सकते हैं अ, भगवान की गुणों को प्रचार करने के लिए। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये कृपा इसलिए करी क्योंकि वो दृढ़ता से अ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत दृढ़ता से बिना रुके अविघता बिना किसी विघ्न के उनकी भक्ति करते रहे, वो कभी रुके नहीं। तो भगवान ने उनको ये विशेष अ, एक परमिशन दी कि आप कहीं भी जा सकते हो। और नारद जो मतलब होता है अ, अद जो है शब्द वो होता है किसी को कुछ देना। तो नारद जो है उसका मतलब है कि जो सबको नारायण दे रहे हैं। तो वो सबको नारायण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको ये विशेष भगवान की अनुकंपा है उनके ऊपर कि उनकी अ, ऐसी अचिंत्य भक्ति है कि उन्होंने कोई सारे विघ्नों को लांघ के उनकी भक्ति करी और भगवान की कृपा से अब वो कहीं भी प्रचार कर सकते हैं और जो तीन प्रकृति के गुण हैं उनसे भी वो ऊपर हैं क्योंकि उनको स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई। तो भक्ति का ये प्रभाव होता है कि एक्चुअली में हमारे डे टू डे चैलेंजेस जो होते हैं उसमें प्रकृति के तीन गुण हम पे किस परिस्थिति में कैसे हम पे धावा बोलते हैं वो हमें नहीं पता होता क्योंकि हमारी भक्ति कमजोर है। पर जितनी हम भक्ति करते हैं हम हमारे मन को हम चलाने लग जाते हैं, हमारा मन हमें नहीं चलाता। और इसीलिए जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हम अपने बेस्ट सेल्फ को कैसे बना सकें, जैसे आजकल सब कहते हैं लव योर सेल्फ। एक्चुअली में अगर हमारा माइंड शांत नहीं है, हमारे माइंड में बहुत हलचल है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और हमने कितने ही सुंदर कपड़े पहने हों और कितने ही हम सुंदर दिख रहे हों, लेकिन हमारा मन जब तक अशांत है, प्रकृति के 3 गुण जब तक हम पे धावा बोल रहे हैं और हम उनको ऊपर नियंत्रित नहीं कर पा रहे उनको, तो हम किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं हो सकते। तो भक्ति का जो सबसे बड़ा लक्षण है, वो ये होता है कि हम 3 गुणों के ऊपर उठने में सक्षम हो जाते हैं, किसी भी परिस्थिति में। और जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तो फिर हम बाहरी रूप से चाहे सुंदर दिख रहे हों या नहीं दिख रहे हों, अंदरूनी रूप से हम शांत हो जाते हैं। और हम बारी-बारी ये बात बोलते हैं कि जितात्मनः प्रशांतस्य, जिसने मन को जीत लिया और प्रशांत आत्मा हो गई, परमात्मा समाहिता, परमात्मा उसके लिए अप्रोचेबल हो जाते हैं। और किसी भी परिस्थिति में अगर हम परमात्मा से जुड़े हैं, वास्तविक परमात्मा से जुड़े हैं हम, तो परमात्मा हमें निर्देश देंगे और हमारे पास वो एबिलिटी आ जाती है उनके निर्देश को सुनने की। हम उनका निर्देश इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि सारा टाइम हमारा जो मन है वो उसका लाउड स्पीकर बंद नहीं होता। उसको हम बंद कर सकते हैं। ये बल हमें भक्ति ही दे सकती है। इस दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है जो हमें हमारे मन को शांत कर सके। और जिसका मन जो जीत लेता है, जिसने मन को जीत लिया, वो भक्ति के में आने वाले सारे विघ्नों को भी लांघ जाता है। तो सेल्फ केयर और सेल्फ लव जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है और हम सोचते हैं कि हम बेस्ट बने, हम बेस्ट चीज़ करें। अ,
हम बेस्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा अंदरूनी जो दुनिया है वो बेस्ट परिस्थितियों में नहीं है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियों पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, कभी होगा भी नहीं, कभी था भी नहीं। और जब हम मन को नियंत्रित का प्रयास करते रहते हैं, जैसे हम जिम जाते हैं और वेट्स उठाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं और जाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी को हैबिट पड़ जाती है उतनी देर एक्सरसाइज करने की। हम डाइटिंग करते हैं, 2 रोटी से 1 रोटी खाना स्टार्ट करते हैं, तो पहले कुछ दिन बहुत बहुत मुश्किल होती है। फिर 2-3 हफ्ते बाद ऐसा लगता है कि 1 रोटी भी ज़्यादा है। तो उसी प्रकार मन को जीत लेना हमारी भक्ति का सबसे पहला लक्षण है कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, बुद्धि तुम्हारा स्वामी है, तुम मेरे स्वामी नहीं हो। तो यहाँ पे इसीलिए हमें नारद मुनि का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि भक्ति किसी के लिए भी आसान नहीं होती। उन्होंने भी इतने घने जंगलों को क्रॉस किया, वहाँ पे हर प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स थे। ये एक तरह से एक एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है कि हम भी जो मन का घना जंगल है, उसमें जो अनेक दैत्य हैं, अनेक जानवर हैं, वो हम पे हर हर पल धावा बोलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम उस समय जब परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती और हमें दुखी कर रही है, तो उस समय हम भगवान पे संशय करने की बजाय और खुद पे संशय करने की बजाय चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें और नाम का आश्रय लेते रहें, तो हमारे में भी वो बल आ जाता है कि हम जितने भी विघ्न हैं, उनको लांघ के भक्ति में दृढ़ता से बने रहें। क्योंकि भक्ति हमें बारी-बारी क्या रियलाइज़ कराती है कि हम एक्चुअली में शरीर नहीं हैं, हम ये परिस्थिति भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम सिर्फ़ एक ऑब्ज़र्वर हैं। और जिन परिस्थितियों में हमें रखा गया है, डाला गया है, वो हमारे भलाई के लिए है। जो भगवान हैं, हम उनकी कितनी लीलाएँ पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो अल्टीमेटली हर लीला में अपने एक्शन से सब लोगों का उद्धार कर रहे होते हैं, कि सिर्फ़ एक पार्टी का उद्धार नहीं कर रहे होते या एक व्यक्ति का या एक जानवर का उद्धार नहीं कर रहे होते, वो सबका उद्धार कर रहे होते हैं। तो भगवान जो हैं, वो सूरदम हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारे बेस्ट वेल विशर हैं। तो इसीलिए जब हम घने जंगलों में से निकलते हैं, इस मन रूपी जो जंगल है उससे हम प्रताड़ित होते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे उस समय उस जंगल के जो घोर अंधेरे में ना डूब के कैसे हम भगवान के प्रकाश की तरफ जा सकते हैं, कैसे हम नाम का आश्रय ले सकते हैं। और जितना नाम हम जपते हैं, जितना भगवान का हम नाम जपते हैं, भगवान से उसी समय, उसी क्षण कनेक्ट कर जाते हैं। फिर अंधेरा नहीं रहता, फिर प्रकाश के लिए हम द्वार खोल देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो अंधेरा लाने की जो ताकत है, वो हमारे पास खुद है। हम ही हमारे सबसे बड़े विघ्न हैं, हमारा जो मन है। पर इस मन से निकलना हमें भगवान की भक्ति बहुत सुलभ बना देती है। तो 32nd श्लोक देवादत्ताम् इमां विनां स्वरा ब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गयामानश्चराम् अहम्। देवदत्ताम् इमं वीणां स्वरा ब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायामनश्च राम्यहम्। और इस प्रकार मैं श्री भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को बजाते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे प्रदान किया था। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने नारद मुनि को भगवान ने स्वयं उनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वीणा वो दिया था। और अ, भगवान जब कोई वस्तु देते हैं तो उस वस्तु में और उसमें भगवान की क्वालिटीज होती हैं उस वस्तु में भी। तो क्योंकि वो भगवान के द्वारा प्रदान की गई है, तो इस प्रकार उनको जब वीणा मिला तो वो पूरी अ, पूरी ब्रह्मांड में जब कहीं भी जाते
तो अपने वीणा के साथ जाते और भगवान की जो गुण हैं, उनकी लीलाएँ हैं, उनके बारे में अ, बताते। और जो भी ये जो स्वर होते हैं, सा रे ग म प, ये भी जो हैं, ये कहा जाता है कि इनकी भी जो क्वालिटी है, स्पिरिचुअल है, ये मटेरियल क्वालिटी के नहीं है। अ, और नारद मुनि को जो ये उन भगवान ने बहुत कीमती तोहफ़ा दिया था, वीणा के रूप में, उन्होंने उस तोहफ़े को सिर्फ़ भगवान की गुणगान में, भगवान की सेवा में यूज़ किया। और इस प्रकार कहने का मतलब है कि भगवान के द्वारा दी गई जितनी भी हमें उपलब्धियाँ हैं, जितने भी हमारे पोज़ीशन हैं, जितने भी हमारी पावर है, पॉपुलैरिटी है, वो हम सब सारी चीज़ें हमें भगवान की ही सेवा में लगानी चाहिए, क्योंकि वो भगवान की दी हुई हैं, इसलिए वो भगवान की हैं, वो हमें लोन पे दी गई हैं। जब हम उनसे आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि ये मेरा है या ये मैं हूँ, तो हम फिर और कर्म बंधन में फँस जाते हैं। फिर हम भूल जाते हैं कि ये पोज़ीशन मुझे दी गई है, टेम्परेरीली दी गई है। इसीलिए हमें नारद मुनि की तरह, जैसे उनको वीणा दिया गया और उन्होंने हर समय, हर क्षण भगवान की सेवा में उसको यूज़ किया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भगवान ने जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ दी हैं, जितनी एबिलिटीज़ दी हैं, वो सब भगवान के लिए ही यूज़ करने की आवश्यकता है। हमारी प्लेज़र के लिए नहीं, भगवान के लिए। तभी हम भगवान की लीलाओं का स्मरण भी कर सकेंगे और हम एक एग्ज़ाम्पल भी सेट कर सकेंगे कि वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या होता है और जीवन का मकसद क्या है। अगर हम अपने लिए वीणा बजाते रहेंगे, तो फिर हम ना तो हमें उस वीणा की कुछ समय बाद वैल्यू रहेगी और ना जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनको वैल्यू रहेगी। अ, हम कई बार ये एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ लोग जो हैं, जो अपने बारे में ही बात करते रहते हैं, अपनी चर्चा ही करते रहते हैं। उनको जब अवसर मिलता है, अ, अपनी विशेष उनको उपलब्धि बतानी होती है, अपनी कोई कुछ ना कुछ शो ऑफ करना होता है, तो कुछ समय बाद उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि बारी-बारी वो हमें क्या फीलिंग देते हैं कि इस वार्तालाप में तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे कानों की आवश्यकता है। आवश्यकता सिर्फ़ मेरी है और मेरी ज़ुबान की है। तो जब हम अपना ही वीणा बजाते रहते हैं, अपने ही गुणगान करते रहते हैं, तो हम भी उस श्रेणी में आ जाते हैं, उन व्यक्तियों की श्रेणी में, जो सिर्फ़ जिनसे ज़्यादा देर बात करने का मन नहीं करता। जो क्योंकि जो ये जिनको सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की हैबिट होती है। अगर हम भक्ति के दृष्टि से इसको देखें, तो ये एक राजसिक गुण है। और राजसिक गुण क्यों है? क्योंकि घूम फिर के वो एक सेल्फिश मोटिव है कि मेरे को ही प्राथमिकता दी जाए, मुझे ही इस केंद्र में रखा जाए। और तामसिक गुण क्या होता है कि दूसरे को चुप करा दो, दूसरे को उसकी जगह दिखा दो, कि तुम्हारे को बोलने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ मेरी ही चलेगी, यहाँ मेरी बात की जाएगी। और कई बार अगर टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा हो, सेंटर से कहीं और जा रहा हो, तो उनको पता होता है कि घूम के उनको टॉपिक अपनी तरफ कैसे लेके आना है। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे वीणा का एग्जाम्पल दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जा रहा है कि आप आपके जो जीवन में वीणा दी गई हैं आपको, उनको आप नारायण की स्मृति में और नारायण के गान में लगाइए, अपने गुणगान में नहीं लगाइए। क्योंकि भगवान की एक बहुत इस लीला से हमें ये भी समझ में आता है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वो असीमित हैं। उनको किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जो दुनिया में या ब्रह्मांड में जा-जा के नारायण, नारायण गाए। वो कुछ भी नहीं है भगवान के लिए, वो भगवान खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने किसी एक व्यक्ति को बनाया है, वीणा दिया है कि आप जाके मेरा गुणगान कीजिए, तो भगवान ने उनको वो पोज़ीशन भी दी है। तो नारद मुनि कितने लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं और भागवत के निर्माता हैं किसी किसी ना किसी रूप में। वो व्यासदेव को ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप भागवतम लिखिए। तो जब हम भगवान के लिए वीणा बजाते हैं, तो भगवान भी हमें नारद मुनि जैसा बना देते हैं,
कि लोग हमें देखते हैं कि हम में ऐसी विशेष उपलब्धि क्या है, जबकि उपलब्धि हमारी कुछ भी नहीं है, भगवान की दी हुई है। तो ये जब हम भगवान के लिए वीणा बजाएँगे, तो भगवान भी हमें ऐसी एक विशेष पोज़ीशन देंगे, ऐसी एबिलिटीज़ देंगे कि लोगों को देख के ऐसे लगता है कि आपके ऊपर तो बड़ी विशेष कृपा है। लेकिन मन ही मन, जैसे नारद मुनि हैं, उनको ये ज्ञान है कि ये नारायण ही कर रहे हैं स्वयं। मैं बस उनका एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। उन्होंने मेरे हाथ में वीणा थमाई है, मैं उनकी वीणा हूँ। तो हमें भी उस प्रकार भगवान के लिए वीणा बनना चाहिए। हम यहाँ स्टॉप करेंगे। हम 33rd वर्स से कल स्टार्ट करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता Thank you so much, राधा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जो समझ में आया वो ये कि नारद मुनि के 2 जन्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है क्या? कि एक यस माता जन्म जी। में मतलब दूसरे जन्म में जो उन्होंने वीणा ली और प्रचार किया था, और उससे पहले एक जन्म उनका और था जहाँ पे उन्होंने वेद व्यास को समझाया। नहीं नहीं, पहला जो था जब वो 5 साल के थे, कि तो 5 उन्होंने भक्ति करी और फिर उनको दर्शन हुए थोड़ी देर, फिर वो भक्ति करते रहे और फिर उनको लास्ट में भगवान जैसी स्पिरिचुअल जो बॉडी थी वो मिल गई। और फिर जब दोबारा सृष्टि क्रिएट हुई, तब वो नारद मुनि के रूप में आए थे। और तब अब वो उनका कोई, अब जैसे तब वो जब आए तो ऐसा नहीं है कि उनका एंड हो गया। अ, तब से लेके अब तक वो नारद मुनि ही हैं, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई थी। और अब वो व्यासदेव को बता रहे हैं कि उनको भागवतम का निर्माण क्यों करना चाहिए। थैंक यू समझ। माता जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्णा। अर्चना माता जी, आपकी सेवा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम राधा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तजनों को। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शट गोस्वामी प्रभु कर्ण की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्रीमती भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, Hare Krishna. All devotees to the Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। दंड प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से आज का संकीर्तन भी बहुत सा आनंद संपन्न हुआ। उस सब के लिए हम श्री कृष्ण के प्रति नतमस्तक हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि हमारी शक्ति सदा बरकरार रहे, ताकि हम अध्यात्म के पथ पर निरंतर गतिमान रहे और सबकी भक्ति की शक्ति सदा बनी रहे। उसी पर जब आज राधा माता जी ने जैसा कि बताया कि जो वीणा की बात बताई थी कि हमारा दूसरा रूप है, उसी पर एक आधारित एक बात कहानी सुनाती हूँ। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ घूम रहे थे, तो अर्जुन ने बोला कि भगवान ये बताइए कि मैं भी दान देता हूँ, बहुत दान देता हूँ, फिर कर्ण को ही क्यों महादानी बोला जाता है?
श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं इसका जवाब तुम्हें देता हूँ। और उन्होंने तुरंत ही सामने 2 पहाड़ियां थी, उसे सोने की पहाड़ियां बना दी। और सोने की पहाड़ी बनाने के बाद बोला कि इन पहाड़ियों में से सोना जो हो गया है, इसे तुम पास के गांव वालों को दे दीजिए। और श्री अर्जुन ने तुरंत ही एक कुल्हाड़ी ली और गांव वालों को बुलाया और स्वतः ही उसे में से सोना निकाल निकाल के गांव वालों को देने लगे। गांव वाले भी निरंतर आते गए, एक बार ले गए, दोबारा ले गए, बार बार वो लाइन में लगते रहे और अर्जुन की वाहवाही करने लगे कि वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनकी प्रशंसा गान करने लगे। 2 दिन हो गए, तब अर्जुन ने कहा कि मैं थक गया हूँ और मैं विश्राम करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब तुम विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुलाया और उन्होंने कहा कि अब तुम ये काम तुम करो कि गांव वालों को ये जो सोना है, स्वर्ण है, इसे बांट दीजिए। अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया और कहा कि ये सारी पहाड़ियां, ये सारा सोना जो है, सोने की जो पहाड़ियां हैं, ये आप ही की है और आप लोगों को जितना चाहिए वो आप लोग ले जाइए। और ये कह के वो वहां से चले गए। गांव वाले अपने आप ही उसे लेने लगे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि फर्क ये है कि हम जब दान देते हैं तो उसी प्रशंसा के प्रति हमारा मन करता है कि हम उस प्रशंसा को सुने। लेकिन देखिए, कर्ण ने उस प्रशंसा को सुनना नहीं चाहते थे वो, और उन्होंने वो गांव वालों को दे के वो वहां से चले गए। तो अगर हम किसी को दान देते हैं तो बदले में धन्यवाद या उसकी बधाई की जो बात सुनना चाहते हैं, वो भी एक तरह से उचित नहीं है। ये बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। इसलिए श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, वो तुमसे ज्यादा महादानी कहलाते हैं। तो यही मैसेज आज लेके हम उठते हैं कि अगर हम, जैसे एक बार बिनी माता जी ने भी बताया था कि अगर हम किसी को कोई भी चीज दान देते हैं तो हमारी नजर नीची होनी चाहिए। मुझे वो बात बड़ी अपील करी और इस कहानी से मेरे को रिलेट कर पाई। तो हम किसी को कभी भी कुछ भी दान या किसी भी रूप में कुछ भी वस्तु भेंट करते हैं तो उसके प्रति धन्यवाद या बधाई या प्रशंसा की हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसी मैसेज के साथ आज हम आज के संकीर्तन को के लिए हम एक प्रार्थना करते हैं और हमारी शक्ति बरकरार रहे। और वो प्रार्थना हम अपने लिए, स्वयं के लिए करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। विनी माता जी ट्रेवलिंग पर हैं, उनकी यात्रा सुखद रहे और वो सफलतापूर्वक जल्दी हमारे बीच में आए। उनके लिए एक प्रार्थना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आज किसी के लिए विशेष अवसर हो, किसी का दिन बहुत शुभ हो, उसके लिए अगर कोई बताना चाहे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आज मेरी मदर इन लॉ की आंख की सर्जरी है, तो मैं चाहूंगी प्रेयर के लिए। जी, वंदना माता जी की मदर इन लॉ के लिए हम एक प्रार्थना करते हैं। वो बुजुर्ग हैं, स्वस्थ रहें और उन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो, उसके लिए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। एक प्रार्थना हम सब के लिए, जो हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं हिडन है या सामने प्रत्यक्ष हैं, उनकी शक्ति बनी रहे। मानसिक या शारीरिक किसी भी रूप से अगर वो अस्वस्थ हैं तो ईश्वर उन्हें शक्ति दे और श्री कृष्ण के चरणों में उन्हें स्थान दे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी, आपने मौका दिया।